अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां से आकांक्षा की खबर आई थी। नीट की छात्रा जिसने पेपर लीक से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी और कहा था पापा मैं दोबारा नीट नहीं दे सकती। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि उसके परिजनों को राहुल गांधी ने फोन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आकांक्षा के पिता और उनकी माता को फोन किया और उनसे बात की है। राहुल गांधी ने परिजनों को सांत्वना दी है। राहुल गांधी ने आकांक्षा के परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की है। ये जानकारी इस वक्त आ रही है। आकांक्षा चतुर्वेदी वो छात्रा जिसने नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन नीट का पेपर लीक होने के बाद और दोबारा एग्जाम होने की बात के बाद उसने ये पत्र लिखा और आत्महत्या कर ली, जिसमें उसने कहा कि पापा मैं दोबारा नीट की परीक्षा नहीं दे सकती। आइए सुनते हैं इस बातचीत को। नमस्कार सर। आज मैं सुबह गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहा था और मैंने आपकी बेटी के बारे में पढ़ा। जी सर। और वो जो उसने चिट्ठी लिखी थी वो मैंने देखी। जी सर। तो मुझे काफी दुख हुआ। जी सर। और मैं आपको बस अपना प्यार देना चाहता हूँ। सर परिवार बहुत अच्छा परिश्रम आपने प्यार दिया हमारे दुख में, अपने सभी कर्मचारियों को भेज करके हमारे इसमें धन्यवाद है इस बात के लिए बहुत बहुत। अब आपके लिए हम तो बड़े आपत्ति में हैं सर। बेचारी उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने कुछ गलत नहीं किया, बस पढ़ाई की थी। आपने कर्ज लिया, मतलब बिल्कुल। सबसे बड़ी बात दुख की हमको ये है कि उसने इतना मेहनत करी है। शायद ऐसा ना होता तो ये ना होता। अब हमारा तो कोई दूसरा है भी नहीं, एक ही तो थी मेरी। उसी के भरोसे पिताजी भी उसके टिके थे, उसी के भरोसे मैं भी टिकी थी। और उसने मेरे चिट्ठी में लिखा कि उसको लगा कि उसने आपको बर्बाद कर दिया। नहीं, उसने आपने कर्जा लिया था और उसने आपको बर्बाद कर दिया। मतलब क्या बेचारी कितना दर्द हुआ, दुख हुआ होगा उसको। सोचिए उस माता पिता का दुख जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया क्योंकि एक पेपर लीक हो गया। हर माता पिता का सपना होता है कि बेटा बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS, PCS या बड़ा अफसर बन जाए। ऐसा ही एक ख्वाब मध्य प्रदेश के इन माता पिता ने भी देखा था। आकांक्षा के पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बेटी नीट क्वालिफाई कर ले, लेकिन यह सपना टूट गया। बेटी की सांसें टूट गई। पेपर लीक ने न सिर्फ उसके सपनों को मार डाला बल्कि एक बेटी की जान भी ले ली। देखिए आकांक्षा के उस आखिरी खत को जो देश के परीक्षा के सिस्टम के मुंह पर कालिख पोत रहा है। मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड नोट है। हम कहते हैं कि ये नीट पेपर लीक की वजह से हुई एक छात्रा की हत्या की चार्जशीट है। नीट पेपर लीक में चार्जशीट जो कहती है कि केवल पेपर नहीं लीक हुआ बल्कि आकांक्षा और उसके मम्मी पापा का भरोसा तोड़ा गया। आकांक्षा जैसे लाखों छात्रों को दोबारा इम्तिहान के प्रेशर में धकेला गया। पहले परीक्षा में अच्छा नंबर आने की उम्मीद लगाए छात्रों के दिल दिमाग में फिर से उतना ही अच्छा एग्जाम करने के लिए डराया गया। एक बेटी को सुसाइड के लिए उकसाया गया। किसको? आकांक्षा चतुर्वेदी को। 19 साल की आकांक्षा 3 मई को जब नीट की परीक्षा हुई, नागपुर के सेंटर पर आकांक्षा कृष्ण कुमार चतुर्वेदी रोल नंबर 3111105245 बहुत मन से अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने पहुंची। बहुत अच्छा पेपर दिया। इस तस्वीर में जिस तरह मुस्कुराती आकांक्षा दिखती है, उसी तरह घर आकर हंसती खिलखिलाती दिखी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही दिन के भीतर जिस कॉपी में वो अपने डॉक्टर बनने के सपनों की तैयारी करती थी, उसी में नीट पेपर लीक के बाद टूट गई आकांक्षा अपनी
अपने मम्मी पापा की हर आकांक्षा को मार देने का ये दहला देने वाला सुसाइड नोट लिख देगी। बच्ची जब पेपर दी तो उसका मतलब जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा, और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफ़ी सदमे में आ गई, काफ़ी दुख में आ गई। खाना पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात वोत करने में भी ज़्यादा उत्सुक नहीं रहती थी। बहुत बड़ा नाम होगा ऐसा बोलती। कितने सारे सपने दिखा के चली गई थी कि उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में रहने वाला चतुर्वेदी परिवार, जिनके बेटे बहू कृष्ण कुमार और नीलम चतुर्वेदी ने पढ़ने में होशियार बेटी के लिए वो सब कुछ किया जो हमारे देश में एक आम माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो कोचिंग और दूसरे खर्च के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए और बाकी जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया। जो उसका एग्जाम हुआ था, जैसे उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, डॉक्टर बनने का पूरा मन था। अपने मर्जी से उसने पढ़ाई कर रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि उसके पिताजी का भी 2 ऑपरेशन हो गया, तीसरा पैरोलाइज मार दिया और हम कर्ज ले लेके पढ़ा रहे थे। हम किसी से मांग के उसकी फीस भर रहे थे, कैसे भी हम अपने दिन निकाल रहे थे बच्चों के। इसमें भाई तक का अपने खेत गिरवी कर दिया। तो मेरी बेटी आ जाएगी ना, जितना जिसको पैसे चाहिए तो क्या मालूम। छोटे शहर में बेटी की बड़ी उम्मीदें दब न जाएं, इसलिए नागपुर की निजी कोचिंग में जाकर परिवार बेटी को तैयारी कराने लगा। किसान पिता बेटी को पढ़ाने के लिए नागपुर में रसोइये की नौकरी करने लगे ताकि बेटी को वहां रहकर साथ दे सके। लेकिन नीट पेपर लीक के बाद आकांक्षा टूटने लगी। कहां तो उसे परीक्षा देने के बाद लगा था कि 650 नंबर आ जाएंगे, बढ़िया कॉलेज मिलेगा। आम आदमी मेहनती जितना भी होता है, अपनी किस्मत से बस डरता है। हमारी लड़की पढ़ने में अच्छी थी, उसका ये था कि हमको डॉक्टर बनना है और उसने पढ़ाई करी, उसके अच्छे मार्क्स भी आए थे, 650 के ऊपर आई थी, कम नहीं थी। पेपर देने के बाद लीक होने का सुनी तो बहुत टेंशन में आ गई। लोन लेके पढ़ाया था, लोगों से कर्ज ले लेके हमने उसको इतनी दूर पहुंचाया। हमने अपनी लड़की को बहुत मुश्किल से इस चीज के लिए तैयार किए थे और उसका भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और बहुत होनहार थी। हम लोग का भी था और उसने अच्छे नंबर भी हमेशा लाती थी। तो सिर्फ यही दुख है कि ना ये डॉक्टरी का ना ये डिसीजन उसका होता शायद। इस हाल पर लाकर छोड़ दिया है कि एक माँ को लगने लगा कि काश बेटी ने डॉक्टर बनने का सपना ही ना देखा होता। भले सरकार कहे कि उसने सख्त एक्शन लिया, पेपर लीक वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन चतुर्वेदी परिवार आकांक्षा की मौत का जिम्मेदार केवल सरकार को मानता है। इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार आप लोग किसको मानते हैं? हम जिम्मेदार सरकार को मानते हैं। अगर हम अपने बच्चों को कुछ बोले होते, कुछ प्रेशर दिए होते तो उसका जिम्मेदार हम थे, लेकिन लीक हुआ तो सरकार ही हुआ जिम्मेदार है। आकांक्षा ने खुदकुशी 20 मई को नागपुर में की थी। अब उसका ये सुसाइड नोट सामने आया, वो सुसाइड नोट जिसमें भारत के हर आम परिवार की उभरती आकांक्षाओं के सरकारी आपराधिक लापरवाहियों से दम तोड़ देने की गवाही है। राहुल गांधी ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक पर सवाल उठाए हैं। लिखा है कि एक पिता जो कर सकते थे सब किया, फिर नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, उस अनिश्चितता में आकांक्षा छोड़कर चली गई। आकांक्षा की खुदकुशी पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट पर लिखा है कि जब बीजेपी के राज में विकसित भारत के झूठ का इतिहास लिखा जाएगा, तब क्या एक बेबस बेटी का यह आखिरी खत भी लगाया जाएगा? नीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करने वालों के प्रति सख्त कार्रवाई की और सीबीआई को जांच दिया और नए एग्जामिनेशन के लिए किया। दुख है हमें, लेकिन कार्रवाई में कभी कमी नहीं रखा।
राहुल गांधी की पार्टी के NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ दूसरे नेताओं के साथ आकांक्षा के परिवार से मिले, 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। लेकिन क्या सरकार से कोई मदद देने, ढांढस बंधाने आया? सरकार से कोई मदद आप लोगों को? सरकार से हमको अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया। सरकार या प्रशासन कोई भी आपकी नहीं, कोई आज तक नहीं आया, न कोई शासन का आदमी आया, न प्रशासन का आदमी आया। ये किसी ने कोई मदद नहीं की। आकांक्षा को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रतिनिधि इनके घर पहुंचकर सांत्वना के 2 शब्द तो बोल सकते थे, या फिर उसके लिए भी किसी जांच का इंतजार करेंगे नेता। बाकी हर तरह की आर्थिक मदद इस परिवार को और देश में नीट पेपर लीक से जांच गंवाने वाले हर परिवार को मिलनी चाहिए। और ये भरोसा तो पुख्ता तौर पर कि फिर किसी आम परिवार की आकांक्षा किसी पेपर लीक की वजह से मरने नहीं दी जाएगी।